दोस्तों नमस्कार। आज है 1 जनवरी और आज का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। यानी कि 500 मूल निवासी योद्धा वर्सेज 28,000 पेशवा ब्राह्मण। जी हाँ, सेनापति सिद्धनाग का नाम सुनते ही 30,000 में से 2,000 पेशवा ब्राह्मण सैनिक भाग खड़े हुए थे। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस 1 जनवरी 1818 और भीमा कोरेगांव का इतिहास मूल निवासियों ने खोजकर पुनः जीवित किया है। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भीमा कोरेगांव की कहानी सीधी सी है। पेशवा ने 1719 में शिवाजी महाराज की वंशजों से मराठा राज छीन लिया था और अपना जातिवादी क्रूरता का पेशवा राज स्थापित कर दिया। अंग्रेजों का खतरा आया, लेकिन पेशवा ने अछूत करार दिए गए लोगों को सेना में भर्ती करने से मना कर दिया, जिनको शूद्र कहा जाता है। 1 जनवरी 1818 को पेशवा के उन्हीं अछूतों और मराठों ने मिलकर भीमा कोरेगांव के युद्ध में पेशवा राज का अंत कर दिया। ये एक सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। यह मानवीय गरिमा के लिए लड़ी गई भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इंसान को पहले इंसान मानो, स्वतंत्रता, स्वराज, बंधुत्व, ये सब तो बाद की बात है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के भारत विजय की राह में सबसे बड़े वादक थे। पहले 2 एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की दाल नहीं गली। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा और निजाम के साथ गठबंधन बना लिया और तीनों ने घेर कर शेर का शिकार कर दिया। चौथे युद्ध में वीर टीपू शहीद हो गए, बच नहीं पाया। 1818 में भीमा कोरेगांव में पेशवा का भी खेल खत्म हो गया। इतिहास की गलियां कितनी पेचीदा है। वे सिर्फ 500 थे, लेकिन दिल में जज्बा था और जातिवाद गोहराना था। वे जान पर खेल गए, कई तो मर गए, कई कट गए, पर आखिरकार भीमा कोरेगांव के मैदान से पेशवा की फौज भाग गई। 1 जनवरी 1818 को इसी दिन महार सैनिकों ने पेशवाई को हराकर भारत को जाति मुक्त और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम बढ़ाया था। बाबा साहब का भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर ऐतिहासिक फोटो हमेशा देखने को मिलता था। बाबा साहब वहाँ पर हर 1 जनवरी को जाते और विजय दिवस पर सभी को बधाई देते और वहाँ पर खूब हर्षोल्लास से मनाते। बाबा साहब वहाँ पर माथा टेकने जरूर जाते। दोस्तों, 1 जनवरी 1818 को ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने की लड़ाई थी। पेशवाओं ने यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिन्हें शूद्र कहा गया, उनको धुतकार के भगा दिया। उन्होंने सिर्फ इतनी सी कहा था कि हम और तुम मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दें, लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम जैसे नीच, तुम जैसे अछूत लोगों के साथ लड़ने से बेहतर है हम अकेले ही लड़कर मर जाएं। लेकिन तुम्हें तो हम रत्ती भर भी हमारी सेना में जगह नहीं देंगे। तुम्हारे साथ लड़ना हमारे लिए बिल्कुल गवारा नहीं है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आत्मसम्मान की लड़ाई। और एक दिन यही शूद्र जिनको अछूत बनाकर छोड़ दिया गया, पेशवाओं ने उन पर ऐसे ऐसे कर लगाए जिनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी ज़िंदगी नरक जैसी बन गई थी। कहते हैं कि जिसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी जाती है, वो सामने वाला इतना निर्दयी बाद में बन जाता है जिसकी कोई हद नहीं। बाद में शूद्रों अछूतों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, मराठाओं के साथ मिलकर और पेशवाओं को हरा दिया। ऐसी धूल चटाई कि इतिहास भी याद रहेगा। इतिहास ऐसा बना दिया कि आज भी लोग उसे मानते हैं भीमा कोरेगांव के नाम से। दोस्तों, जय भीम। आप सभी को फिर से आज के इस भीमा कोरेगांव की शौर्य विजय दिवस पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।